मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। सख्तगीर हिंदू तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह यानी आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने नागपुर में विजयदशमी के मौके पर कहा कि भारत की रिवायत में हुजूमी तशद्दुद का कोई वजूद नहीं है। बाज़ तशद्दुद के वाक़यात को लिंचिंग नहीं कहा जा सकता और ऐसे वाक़यात में जो भी मुलव्विस है, जो भी मुल्जिम है, उनको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर सालाना इजलास से खिताब करते हुए संघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि मॉब लिंचिंग से संघ का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि बाज़ छोटे ग्रुप्स की तरफ से ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जो कि भारतीय रिवायत के साथ इसे नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन हाँ, इस्लाम के साथ दहशतगर्दी को आप जरूर जोड़ सकते हैं। ये मोहन भागवत ने नहीं कहा है, ये मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि लिंचिंग की इस्तिलाह भारतीय नहीं है, बल्कि गैर ममालिक से ये इस्तिलाह है। इस इस्तिलाह के माखज़ पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा, एक खातून को संसार किया जा रहा था तो हजरत ईसा ने हुजूम से सवाल किया कि पहला पत्थर वही मारेगा जिसने कोई गलती ना की हो। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से पता चलता है कि लिंचिंग कहाँ होती थी। भागवत ने लिंचिंग को छोटे मोटे समूहों की कार्रवाई करार देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर लफ्ज़ थोपे जा रहे हैं और हमारे मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की जाए। मतलब ये 2014 से 2019 तक 300 से ज़्यादा वाक़यात का पेश आना छोटा मोटा वाक़या है। 2019 में ही 200 से ज़्यादा वाक़यात का पेश आना छोटी बात है। भागवत जी के लिए जान की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने कहा कि नज़्म ज़ब्त के खिलाफ वर्जी करने और जुल्म सितम को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं किया जा सकता। ये चलन हमारे मुल्क की रिवायत में नहीं और ना ही उनके लिए आइन में कोई जगह है। चाहे कितना भी इख्तिलाफ क्यों ना हो, आइन और कानून के हद में रहना चाहिए। सबको नज़्म ज़ब्त से चलना होगा। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस के मेंबर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि भारत में मुख्तलिफ तबकों के दरमियान कोई तफरीक ना हो, इख्तिलाफ ना हो। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मुख्तलिफ किस्म के लोग इतने अमन और अमान के साथ, शांति के साथ रहते हो। हिंदुस्तान में रहते हैं। उन्होंने मॉब लिंचिंग से पैदा होने वाली मनफी तस्वीर के बारे में कहा कि ये चलता है, इससे खबरदार रहने की हमें ज़रूरत है। भागवत ने कहा कि भारतीय रिवायत में यह है कि दो गांव के दरमियान में पानी को लेकर झगड़ा चल रहा था और बुद्ध वहां पहुंचकर उनके दरमियान में सुलह सफाई करवा दी। भागवत ने मरकजी हुकूमत की तरफ से उठाए गए कई इकदामात की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों से मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, कुशल मंगल है। हुकूमत के पास सख्त फैसले करने की अब ताकत है। मुल्क पहले से पूरी तरह से महफूज है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटा दिया गया है। चंद्रयान 2 ने भी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में जोश व खरोश और खुद एतमादी के माहौल में इजाफा हुआ है। भागवत ने इस मौके पर शस्त्र पूजा भी की, जिसके दौरान कई किस्म के हथियारों के सामने उन्होंने मंत्र भी पढ़े। और अब आपको ये समझना होगा कि ये सब छोटी मोटी बातें, तभी मोदी जी एक ट्वीट तक नहीं किया। और हाँ, खिलाड़ी को अगर चोट पहुंच जाए ये बहुत बड़ी बात है, जान से मार देना ये छोटी बात है। ये कैसी लॉजिक है समझ में नहीं आता कि एक इंसान की उंगली टूट जाए उस पर ट्वीट तो हो सकता है, लेकिन एक इंसान को जान से मार दिया जाए उस पर मोदी जी का एक ट्वीट भी नहीं आता। मतलब बिल्कुल साफ है कि छोटे मोटे वाक़यात हैं जिससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। मोहन भागवत ने भी खुद कह दिया कि ये सब छोटे मोटे वाक़यात हैं जिस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।